कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.1 तक अगर कभी किसी को डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप नोट करके हमें बताइए, ठीक है। आज हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 से पहले उसका जो बेसिक है वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपके पास सबसे पहले जो आता है थ्योरम, ठीक है, वो थ्योरम आती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। देखिए, आप सभी लोगों को ये पता है कि किसी ना किसी नंबर को किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। पर कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। दोज नंबर which are cannot further divided is called prime numbers, ठीक है, are called prime number। अब ये प्राइम नंबर क्या चीज है? प्राइम नंबर बच्चों एक ऐसी चीज है जिसको हम और किसी टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते, ठीक है। अब अगर इन प्राइम नंबर्स को हम किसी तरह से जोड़ दें, किसी तरह से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दें, तो जो नया नंबर बन के आएगा वो नंबर आपका क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनको क्रमिक संख्या कहते हैं। अब क्या चाहता है ये देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहना चाहता है कि कोई भी नंबर जैसे लेट्स सपोज 2, तो 2 जो है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, 2 का 2 ही रहेगा। 3 है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, ये 3 का 3 ही रहेगा। पर क्या 4 है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं, 2 into 2। अब ये जो 2 है ये क्या है? आपका प्राइम नंबर। इसको आप फर्दर डिवाइड करके या टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जबकि 4 को हम तोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आपका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें? नंबर ऑफ प्राइम्स में। मतलब अगर कोई नंबर है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 4, वैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं लाइक 21। तो 21 को कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हो? 7 into 3। ये दीज 2 नंबर्स आर व्हाट? प्राइम नंबर्स, राइट। तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम्स में। कितने प्राइम्स हैं? 2। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर अकर का मतलब यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, या 3 1 बार आ रहा है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। अगर मैं इसको और कुछ लिखना चाहूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 27, राइट, तो ये क्या होता है? 3 into 3 into 3, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 की पावर 3, देन ऑर्डर इज 3। तो ये कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। यहाँ पे ऑर्डर हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? ये आपका पूरा थ्योरम हो गया। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एक आपके बुक के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, फैक्टर ट्री। इसका मतलब क्या है कि आप फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं उसका एक ट्री बना के दिया है, सिर्फ समझने के लिए है। आपको दे रखा है जैसे 1260। आपको डेटा यहाँ पे मैंने चेंज किया क्योंकि वहां पे अलग डेटा है, यहाँ पे हम अलग डेटा लेके चलेंगे, राइट। अब 1260 है, 1260 में आप चीज देखो 0 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या क्या? 2। अगर मैंने इसमें से 2 निकाल दिया तो बचेगा कितना? 630। अगेन 0 आ रहा है, अगेन 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब वापस से क्या है? इवन नंबर है। अगेन इसमें फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा? 2। बच गया 315। अब देखो आपको 5 दिख रहा है, पर बच्चों 5 से पहले एक नंबर और भी आता है, 3 और 4। अगर 4 से डिवाइड हो रहा होता तो 2 से भी हो रहा होता, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे यहाँ पे 3 से होता है कि नहीं होता। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि जो भी नंबर है उसको सम करके देखो। जैसे 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या बन जाएगा आपको बच्चों? 3, ठीक है। डिवाइड करो 105। अगेन 5 1 6, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा होगा, क्या आएगा? 3 3 9 और 5 15। अगेन क्या आएगा? 35 है, किससे जाएगा? 5 से, और बचेगा क्या? 7। तो आपका जो फैक्टराइजेशन होगा 1260 का जो
आपका फैक्टर्स बने वो ये वाले सारे बन गए। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फैक्टर्स को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद में बड़े बड़े आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 into 5 into 7। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्राइम्स की बात करें, नंबर ऑफ प्राइम्स की बात करें तो 1 2 3 4 प्राइम्स है, राइट। पर ऑर्डर ऑफ प्राइम की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 2 का कितना है, 2 है, 3 का कितना है, 2 है, और 5 का कितना है, 1, और 7 का कितना है, 1 है। तो बच्चों इसी हेल्प से, इसकी हेल्प से, फैक्टर ट्री की हेल्प से, और ये जो हमारा थ्योरम है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का प्रोसेस देखेंगे। ये एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो कंसेप्शंस और भी आएंगे, एक दो चीजें आपको प्रूफ करने के लिए आएंगी, वो चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हमारे। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंसीडर द नंबर इज 4n, ठीक है। कंसीडर नंबर is 4n where n is a natural number, right? Check whether there is any value of n for which 4n 4 की पावर n ends, ये n है बच्चों, 4 नहीं है ना, ध्यान से, and ends with the digit 0। ये बोल रहा है कि बच्चों समझना कि 4n तक एक नंबर है जिसमें n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। आपको ये चेक करना है कि किसी भी वैल्यू n की, n का कोई भी मान अगर मैं रखता हूं तो उस मान के लिए 4n जो है उसका जो लास्ट डिजिट है, यानी उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 0 है। मतलब कहने का मतलब है 4n की वैल्यू कुछ भी ऐसी आ जाए, कुछ भी ऐसी आ जाए जिसका लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, एक प्यारी सी बात समझते हैं। अगर 0 है तो आप क्या समझते हैं कि अगर मैं कोई नंबर है जैसे लाइक 4 3 2 1 एक नंबर लिया मैंने, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं देन ओनली क्या आता है, 4 3 2 1 0 आ जाता है। कहने का मतलब है कि यूनिट डिजिट जब ही आएगा जब उसका जो नंबर है इसका फैक्टर के अंदर 10 इंक्लूड होगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई होगा जब भी आएगा। अब देखो 10 जो है वो किससे बनता है, 10 बनता है बच्चों 2 और 5 के मल्टीपल से, मतलब 1 2, मतलब नंबर ऑफ 2s क्या होगा, 1 होगा, और नंबर ऑफ 5s क्या होगा, 1 होगा, देन ओनली 1 0 वुड बी प्रोड्यूस्ड। मतलब ये जो नंबर है 4n, जो हमारे पास नंबर है 4n, इस 4n के अंदर अगर एक 2 हो और एक 5 हो तभी हम ये कह सकते हैं कि एक 0 आएगा। ज्यादा होंगे तो ज्यादा 0 आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट 4n के अंदर अगर एक 2 होगा और एक 5 होगा तभी वो कुछ हो पाएगा। चलो 4n का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 4 की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या दे रखी है आपको, n दे रखी है। बच्चों इससे ज्यादा फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, राइट। तो हमारे पास 2 तो है पर 5 नहीं है, तो 2 है 5 नहीं है, thus there would be no digit 0 in the end of 4n, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देंगे hence the prime factor of 4n consists prime number 2 only, thus there would be no digit 0 for, यहां से फिर for any value of n, ठीक है, in number 4n, क्लियर। यहां पे would be no digit 0 for any value of n in 4n, क्लियर यहां तक। ये एग्जांपल आपको समझ में आया बच्चों। इसी से रिलेटेड आपका एक एग्जांपल है 6n करके, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, यहाँ 4n की जगह क्या दे दिया है, 6n दे दिया है, वो आपका एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, आप कर पाएंगे उसको। 6n में भी क्या है, 2 है और 3 है, पर 5 तो है नहीं, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक यहां तक क्लियर हो गया आपको एग्जांपल 5। एग्जांपल 6 देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, राइट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लसप और मसप आपको निकालना है 6 और 20 का, क्या करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, राइट। तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है सर,
सर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कुछ नहीं है कि आपको जो डिजिट दे रखा है उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है, ठीक है, और उसकी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में बनाने। लाइक एग्जांपल हम मैं समझ लेते हैं कि अगर आपको 20 दे रखा है, राइट, इसको प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो क्या करोगे, फैक्टर क्या बन सकते हैं, फैक्टर तो सर 10 into 2, these are also factors, but 10 is not a prime number, right, not a prime number. If 10 is not a prime number, then these factors are not a prime factors, ठीक है। For giving prime factors we have to get all the prime numbers as a factor, 5 to 10, 10 to 20, right। तो अपने को प्राइम नंबर्स चाहिए यहाँ पे, तभी वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो मतलब 6 और 20 का जो हमारे पास नंबर है उसके अंदर में प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इजी है। फॉर 6 द प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 and 3, ठीक है। अब आगे क्या देखना है कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या है। फॉर 20 द प्राइम फैक्टर्स आर, 20 का हमने अभी देखा था 2 अगर हटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 में फिर 2 हटाएंगे तो 5 बचेगा, तो फिर क्या आ गया, यहां से समझ में आया। अब जो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला, देखा था लास्ट एग्जांपल में, ठीक है, याद है आपको, पहला 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें एचसीएफ निकाला। अभी इसमें क्या करना है, इसमें मुझे क्या करना है कि एचसीएफ जो होगा, जो लीस्ट कॉमन होगा, जो लीस्ट कॉमन है, लीस्ट कॉमन कैसे, जैसे यहाँ पर 2 देखते हैं, ये 2 है, यहां भी है, यहां पर भी, ये कॉमन है सर, ये कॉमन है, ठीक है। फिर 3 की बात करते हैं, 3 इधर है, इधर नहीं है सर, कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या था, सिर्फ 1 2 था, तो जो कॉमन होगा और उसकी पावर जितनी होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। देन एचसीएफ वुड बी एचसीएफ ऑफ 6 and 20 विल बी व्हाट, 2। अब एलसीएम की बात करें, सर हमें एलसीएम भी निकालना है, वो भी सिखा दो। तो बच्चों एलसीएम निकालना भी कौन सी महाभारत है। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको उतनी ही बार लिखना है। मतलब 2 कॉमन आ रहा है एक बार, तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा, राइट। तो ये 2 मैंने हटा दिया, ठीक है। अब 3 की बात करता हूं, सर 3 यहां तो है पर यहां नहीं है, पर यहां तो है ना, तो एक बार यहां पे लिख दो। मतलब कॉमन जो है उसको एक बार लिखना है और जो अनकॉमन है उनको सारा को सारा एज इट इज लिखना है। तो ये 2 कहीं नहीं है, ये 2 5 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 10 into 3 30, 30 into 2 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, करेक्ट। यहां तक समझ में आया। तो अब आपको क्या देखना है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मिनिमम जो कॉमन फैक्टर है वो होगा आपका एचसीएफ, और हाईएस्ट फैक्टर, समझ रहे, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा आपका यहाँ पे एलसीएम। इसका एक स्टेटमेंट भी रहता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। क्या है इसका एलसीएम, एचसीएफ का क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, यहां तक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया तो कैसा है, ठीक है। याद रखना इसका 2 और इसका स्टार्ट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे आगे से, डेरिवेशन भी डिराइव होता है। क्या है एचसीएफ, एचसीएफ आपका है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, आपकी बुक में भी दे रखा है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर मतलब जो कॉमन है आपका, कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी। जैसे आपने 6 और 20 में क्या देखा था, 6 के अंदर क्या था 2 into 3, और 20 में क्या था 2 into 2 into 5। तो देखो स्मॉलेस्ट पावर 2 की कितनी है, 1 है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या ले लिया था एचसीएफ में, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब 3 की पावर भी तो 1 है, बट वो कॉमन नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए और उसकी स्मॉलेस्ट पावर भी होनी चाहिए, राइट। तो कॉमन एक ही है 2 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, या फिर जो कॉमन है वो आप लेके रख लो, दोनों में 2 2 कॉमन है, ले लिया एक बार, और कुछ कॉमन नहीं तो सब हटा दो, एचसीएफ हो गया। एलसीएम आपका क्या कहता है, यही प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब 2 है
यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और 2 की पावर 2 ज्यादा है तो हमने क्या बोला 2 × 2 ले लो खाली, ठीक है। ये छोटा है इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर 5 और 3 इनकी क्या है, 3 की भी ले लो, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टेटमेंट है, आप सीधा से समझो। एचसीएफ में क्या लेना है, कॉमन जो है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, वो कॉमन निकाल लिया, लीस्ट कॉमन, और उसके बाद में क्या जो बच गया वो एलसीएम में ले लो, खत्म बात हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमारा वहां पे प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 6 और 20, राइट। और हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला, आपके नंबर्स थे 6 और 20। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, 120 आ रहा है क्या सब, हाँ जी सब आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आपको सॉल्यूशन वहीं तक था, क्लियर। यहाँ पे हम एक चीज ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एलसीएम कितना है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना है, निकाल लो, इसमें निकाला था ना, कितना था एलसीएम, कितना था 2 × 2, ये कट गया, बचा क्या 2 × 3 × 5, ठीक है। 5 × 15, 15 2 कितना 30, 30 2 60, कितना आ गया, क्या ये दोनों बराबर है, जी हाँ बराबर। एक डेरिवेशन निकल के आता है, इसे क्या निकल के आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स will equal to LCM of two numbers into HCF of two numbers। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ना केवल 10th में और भी कई जगह ये यूज होता है, राइट। ये चीज आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इसके अंदर अगर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है कि सर 3 होगा तो 3 हो जाएगा क्या, हाँ, ये चीज हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, क्लियर। यहां तक आपको क्लियर, ये सब नोट डाउन करते रहना, इंपॉर्टेंट स्टार लगाना इसके ऊपर बच्चों। एग्जांपल नंबर 8, अब ये मत बोलना कि सर 7 नंबर तो खा गए, बेटा 7 नंबर एज इट इज 6 नंबर जैसा था, तो 7 में हमने रिजल्ट डिड्यूस किया था एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो यूज करके हमने उसमें निकाला। अगर आप चाहेंगे तो करवा देंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें सिर्फ कंसेप्ट लेके आना है कि क्या क्या कंसेप्ट यहाँ बन सकते हैं, सिर्फ वही चीज देखेंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना 672 122 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स ओनली, नॉट अ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। देन 6 का प्राइम फैक्टर कितना है सर, 2 × 3। हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर करते हुए हमको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही डिजिट्स लिखने हैं, वरना भूल जाओगे। 72, तो सर ये 72 तो है, अब मुझे क्या पता चलेगा 2 है 3 है, तो इसका भी तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा पहले बचपन में 72, ठीक है। तो 72 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 36, 36 दूनी 72, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। वापस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, राइट। यहां तक क्लियर है, ये आपका रफ था, याद हटा दो इसको। आगे क्या है 120, ठीक है। सेम उसी तरह से, या तुम उसको नहीं करके आपको टाइम बचाना तो यहीं भी बचा सकते हो। देखो देखो ध्यान से देखो, 0 इवन नंबर दैट मींस इसके अंदर 2 होगा, 2। मैंने 120 को 2 से डिवाइड किया, मतलब 120 का हाफ मतलब हाफ 12 का आधा 6 और 0 का हाफ तो 0 ही होता है, 60 आएगा। तो ये 60 लिखना नहीं है, ठीक है, 60 दिमाग में लिखना है। 60 में क्या हाफ हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, तो कर दो 60 का हाफ 30 का हाफ हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 30 का हाफ कितना हो गया 15, ठीक है। यहां तक वापस देखेंगे, 120 का हाफ 60 का हाफ 30 का हाफ 15, 3 बार हाफ हो चुका है उसका। 15 का हाफ करोगे 7.5 आएगा, बट हमें तो प्राइम नंबर्स में चाहिए सब, वो नहीं चाहिए। तो हमारे पास हाथ में क्या है 15 को कैसे तोड़ सकते हो, 3 से और 5 से, क्लियर है। अब आप देखो 5 से 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, राइट। एलसीएम एचसीएफ कौन सी बड़ी बात है साहब, 2 2 2, तीनों में जो कॉमन है सर वो मेरा एचसीएफ होगा, सर जो मेरा तीनों में कॉमन है वही मेरा एचसीएफ होगा। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 6। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बच्चों आप बोलो सर 2 यहां पर भी कॉमन है, नहीं सर
2 अगर यहाँ कॉमन है तो ये तीनों में कॉमन होगा। अब बोलोगे सर 2 तो, एक सेकेंड, 2 तो आप बोलोगे सर ये 2 और ये 2 और ये 2 भी कॉमन है। तो बेटा इस 2 को तो हम ले चुके हैं ना, जो नंबर हम ले चुके हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे यार। जो ले लिया मतलब जो चीज खा ली वो पच गई, अब आगे बाहर नहीं आएगी, ठीक है, वो सुबह ही आएगी। क्लियर है? तो ये 2 ले लिया, अब इसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। जो आ गया वो आ गया, 2 और 3। कहने का मतलब ये आप एचसीएफ में ऐसे भी देख सकते हो, जिसमें सबसे कम फैक्टर है सिर्फ उसकी चीज देखो। मैंने 2 पकड़ा, इसमें कम फैक्टर है, इसको पकड़ा, इससे मैं देखूंगा कि कहां 2 है। अगर तीनों में 2 है तो ठीक है, नहीं है तो 2 भी नहीं लेना है। तीनों में 3 है तो 3 लेना, वरना नहीं लेना। अब क्या करना बच्चों, अब एलसीएम, इसमें थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, ठीक है। यहां पे देखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में बच्चों जो कॉमन है ना वो तो लेना ही लेना है। ये 2 2 2, एक बार 2 आया, ठीक है। कॉमन अगर 2 बार भी है तो भी एक बार लेना है, 3 बार है तो भी एक बार लेना है, कॉमन नहीं है तो एक बार आएगा। तो हर चीज को एक बार तो एटलीस्ट ले ही लेना है, ठीक है। बात करते हैं 3 की, एक बार है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या एक्चुअली क्या होता है, जो एचसीएफ में वो तो आता ही आता है, जो बच गया वो भी आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 देखो, ये 2 बार है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ देखो 2 बार है तो हम यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 3 कितनी बार, एक बार है तो एक बार लिख लिया। 5 कितनी बार है, एक बार है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। 5 3 × 15, 15 2 × 30, 30 2 × 60, 60 3 × यहाँ पे दिक्कत आई, 60 का 0 हटा दो, 6 3 × 18, 180, 180 × 2, 18 दूनी 36, 80 2 × 36, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 360। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे, एक बार देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? अब एक रिजल्ट हमने पिछला क्वेश्चन में निकाला था कि सर अगर मैं 2 नंबर्स हैं और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूं तो उन दोनों का नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके इक्वल आ रहा था। यहां पे आ रहा है क्या, यहां पे नहीं आएगा। देखो कैसे, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिर्फ एलसीएम रख रहा हूं मैं और एचसीएफ रख रहा हूं, राइट। LCM of 672 and 120 क्या है 360। HCF क्या है 672 और 120 का 6 है। सर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, LCM इंटू HCF मेरा कितना आएगा 360 इंटू 6, क्या आ जाएगा 0, 6 6 36। करना आता है ना बच्चों, ठीक है। यूं भी लीनियर भी समझो, ये तो आपने बचपन में सबने किया ही है, ये नहीं करना, लीनियर करो। 6 इंटू 0 0 खत्म, 6 6 36, 6 पावर 3, 6 3 18, 18 इंटू 18 प्लस 3 कितना आ गया 18, 19 20 21 21। तो 2160 वुड बी योर प्रोडक्ट, राइट। एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर का प्रोडक्ट भी देखना है, प्रोडक्ट ऑफ 672 एंड 120 मतलब 6 120 और 72 का गुना, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करो, 12 6 72, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 720 तो आ ही जाएगा, इनटू में 72 करना ही है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं 0 हटा दूं और इसको इनटू 10 कर तो कुछ गलत थोड़ी किया है, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप मेरी एक वीडियो है मैजिक मैथ नाम की, उसमें मैंने स्क्वायर निकालना बताया, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं, इसका शॉर्टेस्ट तरीका, ठीक है। एसएससी बैंक के बच्चों के काम आता है, आपके लेवल पे काम नहीं आता, ठीक है। अपने तो नॉर्मल करके देखते हैं, ठीक है। इतना टाइम है आपके पास पेपर में, आप 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर लोगे आराम से बोर्ड का। 2 2 4 7 2 14 144 इंटू 72 का डबल 7 का डबल 140 140 और 4 144। एक मिनट, डबल नहीं था, ठीक है। 7 टाइम्स था, 7 2 14 4 1 पावर 7 7 49 1 50, तो 4 8 1 5 5184। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 51840 2160 5184। नहीं मैच करता, नहीं मैच करता, नहीं मैच करता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सर कि आपका जो नंबर है उसका एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर तक ही सीमित है। कहने का मतलब LCM into HCF of any 2 numbers will be equal to
प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, राइट। दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। बट नोट करने वाला पॉइंट है, बट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स will not equal to what? Product of those या these three numbers। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए बच्चों? दो जनों का अगर है, दो जनों का मिलन संभव है, तीन जनों का मिलन संभव नहीं है। क्लियर आ गया? ये तो सीधी सी गणित है, दो जन ही मिलेंगे। एग्जाम्पल एंड आपको क्लियर होगा यहां तक। आगे चलते हैं। क्लास के बच्चे बोल रहे हैं कि सर 7 नंबर एग्जाम्पल मत छोड़ो वरना बच्चे मारेंगे। तो भैया बच्चों मारना मत, 7 नंबर का भी हम देख लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है 7 नंबर एग्जाम्पल? फाइंड द एचसीएफ एंड मसफा निकालो किसका? 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम आल्सो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले? प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ निकालेंगे। हमने जो नई चीज सीखी है वो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। आप चाहो तो एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हो, बट नई चीज सीखी उसका कहीं तो यूज करें। तो ये चीज अगर आप यूज करोगे तो एग्जामिनर आपको नो डाउट अच्छे नंबर देगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या करके आएगा? एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म कर दिया। बट आपने क्या किया? आपने एक कंसेप्ट उसको बताया कि सर मुझे इस कंसेप्ट के अलावा ये कंसेप्ट भी आता है। क्लियर? तो देखो 96 के फैक्टर कर लो, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, जो कि क्या है 2 की पावर 5 into 3, राइट। 404 का क्या है 2 into 2 into 101, जो कि है 2 की पावर 2 into 101। एचसीएफ क्या कहता है? कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर ले लो। ये 3 101 नहीं कटता, नहीं है सेम। तो 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर, इसमें कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 वुड बी योर एचसीएफ। या मेरे वाला तरीका 2 कॉमन, उसके 101 कहीं कॉमन नहीं, तो 2 into 2। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में क्या है? हेंस यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना, वी नो दैट। क्या पता है हमें? हमें पता है जादू। क्या पता है? हमें पता है जादू, जो सबको पता है पर कोई लगाएगा नहीं। क्या? एलसीएम ऑफ 96,104 इंटू एचसीएफ व्हाट 96,404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। ठीक है, पक्षांतरण करने पर, ठीक है, ट्रांसफर करने का बाय ट्रांसफर, ठीक है, या पक्षांतरण करने पर क्या किसको? एलसीएम को, सॉरी एचसीएफ को। एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन क्या है? एचसीएफ कितना है? 4 है, ठीक है। 4 को इससे काट दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद में? 96। नोट कर लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे एक दिन में, एक लेक्चर में, वो भी कंप्लीट करिए। इसके बाद मैं ये चाहता हूं जो भी जेन्युइन वॉचर्स है, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स है बच्चों, वो मुझे ये बताएं कि आपको मैथ में कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। ठीक है, कुछ एक चैप्टर्स तो लिंक्ड है तो उनको तो आगे पीछे कर नहीं सकते, बट फिर भी अगर आपको लगता है, आपका कॉमन सेंस बोलता है सर ये चैप्टर आप करवा दो ताकि मैं इतने टाइम में ये चैप्टर क्लियर कर लूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक, आपको मेल आईडी, टेलीग्राम का जो पेज का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, खूब सारे वीडियोस चल रहे हैं साथ साथ में, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप कोई भी डाउट क्रिएट करेंगे तो मैं वहां पे ऑप्शन खुला रखूंगा कि कोई कुछ भी पोस्ट कर सके। ठीक है, तो अभी वो चीज करेंगे। फिलहाल आप ये देख लो, जो भी चैप्टर आपको देखना है आप वो कमेंट में डालो, सीधा सा फंडा है। कोई भी डाउट है कमेंट में डालो, ठीक है। कमेंट्स में नहीं डालना है, आपको प्राइवेसी रखनी है, मेल अस, ठीक है। हम मेल करते हैं, चेक करते हैं, उसका पर्सनली मैं जवाब भी आपको दूंगा। यहां तक ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में। बाय।